अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। संगतुड़िया में 20 अक्टूबर को ईसीएल के देवोश्री कोलवरी में सोमवार के रोज कोलवरी के अहाते में धरना दिया और मुतालबा किया कि मजदूर इनके कुंबा के अफराद समेत जब पहली शिफ्ट में काम करने वाला नूर मोहम्मद नामी एक मजदूर ड्यूटी के दौरान गायब हो गया था, बैठे रहें। इधर रेस्क्यू टीम को भी इसे ढूंढने में नाकामी का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट के बाद हतमी इजलास छोड़ दिया गया। मालूमात के मुताबिक नितोड़िया थाना इलाका के नेमडंगाल का रिहायशी नूर मोहम्मद ईसीएल के देबूश्री कोलवरी में पत्थर काटने का काम करता था। जब मैं सोमवार को पहली शिफ्ट में उतरा तो मैं दोबारा बाहर नहीं आया। इनके बेटे शेख जमाल ने बताया कि हम वालिद को लेने हर रोज़ आते थे, लेकिन सोमवार को पहुंचने पर वो नहीं मिला। देर से रुखसत होने का सोचकर देर तक बैठ गया, लेकिन जब हम लाइट हाउस गए और इसे देर से पाया तो हम लाइट जमा नहीं कर सके। मतलब मेरे वालिद अब भी मेरा अंदर ही थे। शेख जमाल ने कहा कि अभी हम चाहते हैं कि हमारे वालिद को मंजर आम पर लाया जाए, इसके बाद किसी भी तरह की बातचीत की जाएगी। इस बारे में इंतज़ामिया की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया था। रात के वक्त कान के अंदर तलाशी ली गई, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। मंगल के रोज़ मजदूर साथी का पता लगाने के बाद मैकेनिक शेख जफर ने कहा, हमने कान के अंदर हर जगह कारकन की तलाश की है, लेकिन वो नहीं मिल पाए हैं। ताहम इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो ज़रूर मिलेंगे। इस मामले में एमएलए पूर्ण चंद्र बोरी ने कहा कि 2 टीमें खोई हुई मजदूर की तलाश कर रही हैं, इन्हें कुछ नहीं मिला है। रेस्क्यू की टीम अंदर चली गई है। हम चाहते हैं कि इस मजदूर का जल्द पता चल जाए, जिसके बाद इस पर कुछ बातचीत होगी। इसके बाद रेस्क्यू टीम मज़कूरा कारकन की तलाश के लिए कान के अंदर चली गई, लेकिन इसके हाथों को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम की इतला के बाद हतमी इजलास अभी होना था। दरे असना मुकामी एमएलए पूर्णचंद्र बोरी, नटोरिया पंचायत समिति के नायब सदर शांति भूषण प्रसाद यादव, सोटपुर एरिया पीएमआईसी ए दास गुप्ता, पीएम देवशीष बैनर्जी, दोपशियो री कोलरी मैनेजर डी प्रसाद, पीर बेलिया कोलवरी मैनेजर आनंद प्रकाश, श्रमिक तंजीमों और देहातियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। बुझलें 16 नम्बर पूर्वा ठीक আছে দুটো দেখার পর চলে গেলাম 27 পূর্বা দিকে একটা ফাটক আছে, ফাটক পার করে তারপরে ওখান থেকে আমি চলে গেলাম একটা হাওয়া পুল আছে ভিতরে, হাওয়া পুলটা তো পার হয়ে ভিতরে 10 পিলার নিচে গেল, ওখানে কোথাও নাই। ওখান থেকে ফিট ফেরত চলে এলাম ফাটক আসে নিয়ে 27 নম্বর গেল। 27 নম্বর থেকে এনে ভিতরে এটা চলছিল না 27 ওটা দেখলাম বালি রঙের, ওটা দেখলাম। ওটা দেখার পর চলে গেলাম 35 সিধাটা তো স্টাপিন আছে, তারপরে গলা এটা সিধা চলে গেলাম 19 নম্বর যেটা চলতে আগে হলে ওটা সিধা গেলাম। যাওয়ার পরে ওটার নিচে একটা 48 নম্বর চলছিল, ওটা 53 পর্যন্ত দেখলাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ 53 পর্যন্ত দেখলাম। ওদের আন্ধার লাগছে, এবার ওদের থাকিবেন ওটা দেখলাম। তারপরে ওখান থেকে শুরু করলাম আমি 24 নম্বর রাইজে চলে এলাম ফাটক। ঠিক আছে, ফাটকটা পার করে তারপর আগে যে চলছিল চাঁদনিগুলো দুটো গুজি মারা আছে, ওই 24-এর ওই রাস্তাটা তো 27 রাস্তা, ওটা দেখলাম। ওটা দেখার পরে রাইজে চলে এলাম স্টাপিনের থেকে চলে আসে নিয়ে 16 নম্বর যেটা পাইপ লাইন আছে না, পাইপ লাইনটা ধরে যেটা না আপনার পাম্প চলছে সে পাম্প পর্যন্ত এলাম। ঠিক আছে, পাম্প পর্যন্ত আসে নিয়ে ইধার দেখে এলাম। ওখানে পাইলাম একটা টিমকে, ওদের সঙ্গে আলোচনা করি ওরা আরেক ধারে রুট দেখান থেকে ওখানে খবর পাইলাম যে 6 নম্বরও হইতে পারে কোন মোলান নদী পাতা গেছে। তো 6 নম্বর দুটো আছে, রাইজ দিকে যেটা পুরো পূর্বা দিকে আছে, একটা পশ্চিমা। তো পশ্চিমা দিকটা ওরাকে পাঠালাম শামসুন্দর মাইনিকে দিয়ে একটা টিম। আর আমি এই পূর্বা দিকটা যেটা গাছ পাইপ আছে যেটা আমাদের পানি উঠছে ওটা পুরো দেখলাম। 10 নম্বরের থেকে একটা পূর্বা দিকে 27 পর্যন্ত বুঝলেন, ওটা দেখা হয়। ওটা দেখার পর আমরা সিধা আমরা মোটামুটি
সিডর সামনাসামনি এখন একটা টিমকে পাঠালাম, একটা শখ হইলো যেটা আগে না সামনাসামনি যেটা দুবেশ্বরী কলিয়ারিতে কি ঘটনাটা ঘটেছে? দুবেশ্বরী কলিয়ারিতে আমাদের একজন শ্রমিক, তার নাম হচ্ছে নূর মোহাম্মদ। তিনি যেমন ফার্স্ট শিফটে ডিউটি যায়, সেই ডিউটি গেছেন, যাওয়ার পর বিকেলবেলায় যেমন স্বাভাবিক উঠে আসে খাদ থেকে, সে কোনো কারণবশত উঠতে পারেনি। তারপর আমরা জানাজানির পর গ্রামের মানুষ খবর পায়, গ্রামের মানুষ সবাই কলিয়ারি এসে যেমন টাইমে নিয়ে যায় তার ছেলে এসে দেখে বাবা ওঠেনি খাদ থেকে। এখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত জায়গাতে খোঁজখবর দেওয়া হয়, দেওয়ার পর ম্যানেজমেন্ট তারা খোঁজখবর নিয়ে খাদে নামানোর পর তারা খোঁজখবর নিয়ে সেই ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। এবং যে খাদে নামার সময় একটা লাইট থাকে তাদের কাছে, সেই লাইটটা জমা হয় ফিরে আসার পর, সেই লাইটটা জমা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার যেটা বোঝা যাচ্ছে যে লোকটা খাদানের মধ্যেই এখনও আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানেজমেন্টকে খবর দেওয়ার পর তারা কাল রাত্রেবেলায় ম্যানেজমেন্ট কিছু লোকজন লোকাল যারা তার সাথী আছে, সঙ্গী সাথী, সেই সব লোক কাল রাত্রেবেলায় বিকেলে খোঁজ খবর করে, তারা পায়নি। এখন সকালবেলায় সমস্ত লোক আমরা ইউনিয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন যারা দায়িত্বে আছেন তারা সকলে মিলে আমরা আজকে বসে একটা ম্যানেজমেন্টকে ডেকেছিলাম। ম্যানেজমেন্ট রেস্কিউ টিম পাঠিয়েছেন, সেই রেস্কিউ টিম এসছেন এখানে 10টার পর। তাদের উপরকে আমরা বলার পর তারা নেমে গেছেন নিচে। নামার পর এখন কোনো খোঁজ খবর পাইনি। এবং কিছু লোকাল যারা লোক যারা এই শ্রমিক আছে, সেই শ্রমিকও তারা গেছে সাথে। এখন পর্যন্ত দুটো টিম উঠে এসছে, সেই দুটো টিমের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, লাইটে শুধু দেখছি কিন্তু কোথাও ওই ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে আমরা নিজেরা অনেকটা নেমেছিলাম, কিন্তু অতগুলো। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। बाराबनी ब्लॉक के पार्थसारथी मुखर्जी, बाराबनी ब्लॉक यूथ के सदर गौतम मंडल, दुमानी ग्राम पंचायत के साबिक नायब सरबराह गौतम मंडल, संतोष सिंह धुमनी ग्राम पंचायत ने भी साड़ी तकसीम में शिरकत की। বারাবানি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের বিধানদার নেতৃত্বে প্রতি বছরের মতো এই বছরও দুর্গাপূজার উপলক্ষে গরিবদের শাড়ি দেওয়া হলো। এই দমানি গ্রাম চরকতলাতে মোটামুটি 150 জনকে শাড়ি দেওয়া হলো। আগামীকাল দমানি বাজারের বিভিন্ন গ্রামে আরও শাড়ি দেওয়া হবে। নামটা কি আর কোন পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে? দমানি গ্রাম পঞ্চায়েত, সংসদ নম্বর হচ্ছে 1। তোমার নাম? प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। मरकज़ी हुकूमत की निजकारी की पॉलिसी की वजह से आज मुल्क भर में सरकारी अदारे मफलूज हो चुके हैं। ना सिर्फ ये कि दिन ब दिन सरकारी मुलाजिमीन के काम की मकदार को कम करके हुकाम आहिस्ता आहिस्ता मुलाजिमीन को माजूर करने की साजिश जारी रखे हुए है। आज सरकारी मुलाजिम काम करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनकी काम करने की वाली ज़िंदगी कम होती जा रही है। ECL के इलाके सलानपुर में मोहनपुर कोलवरी में ऐसा वाक़या पेश आ रहा है। ECL इंतज़ामिया सरकारी मुलाजिमीन का ये काम रोज़ाना निजी मालिकान को देने के लिए सरकारी मुलाजिमीन के काम को ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश कर रही है। इंतज़ामिया कई दिनों से मोहनपुर कोलवरी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को बंद रखने की साजिश कर रही है। इस वाक़े के इतला मिलते ही मोहनपुर कोलवरी के तमाम कारकुनों ने मुश्तरका मंसूबे में तमाम ट्रेड यूनियन को मुतहद कर दिया। अभी कुछ अरसे से लड़ाई का फैसला नहीं किया गया है, लेकिन आज से 1 साल पहले मोहनपुर कोलवरी ने पहाड़गारा नामी एक पूरे गांव को बेदखल कर दिया था और चंद साल कबल मोहनपुर कोलवरी ने भी मोहनपुर कोलवरी को बेदखल कर दिया था। वो सिर्फ ये अराज निजी मालिकान के हवाले करना चाहते हैं। चुनांचा आज मोहनपुर कोलवरी के तमाम ट्रेन कारकुन इकट्ठे हुए और तमाम मरकज़ी ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं के साथ मोहनपुर कासिब का इजलास मुनक्कद किया। MHS के जनरल सेक्रेटरी शिवकांत पांडे ने कहा, हम मुश्तरका एक्शन कमेटी JAC के जानिब से मुश्तरका एक्शन कमेटी की जानिब से इस मामले को उठाएंगे। मैं आज भी BCL के आला अहदेदारों से मुलाकात करके ये जानने की कोशिश करूंगा कि वो इस तरह क्यों काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में AITU के जॉइंट सेक्रेटरी RTI सिंह ने कहा, हम इंतज़ामिया की इस
घिनौनी साजिश का जवाब देंगे। हम तमाम कारकुनों के साथ मिलकर एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हम ECL हेडक्वार्टर पर्सनल से इस बारे में पूछताछ करना चाहेंगे। आज की मीटिंग में CITU के जनरल सेक्रेटरी मोहन चौधरी, सुजीत भट्टाचार्य, मोहनपुर कोलवरी HMS यूनिट के सेक्रेटरी प्रभात शर्मा, सलानपुर एरिया सेक्रेटरी HMS आसिम कुमार नाग, AITU के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत की। AITU सरडबर कोलवरी यूनिट के सेक्रेटरी राजेश सिंह ने, ITU मोहनपुर कोलवरी यूनिट के सेक्रेटरी दिलीप कारा और बहुत कुछ। क्या निर्णय लिया गया? अभी तो हम लोगों ने केवल श्रमिकों से उनकी समस्याएं सुनी हैं और जो यहाँ एक साजिश चल रही है डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट को बंद करके सारा का सारा। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement English। सोनपुर बजरी ब्रांच तरशीकत महिला मंडल ने कबायलों में ज़रूरत की अशिया तकसीम की। पांडेश्वर में दुर्गा पूजा के अहम मौका पर दीसलगढ़ तरशाकियत महिला मंडल सोनपुर एरिया ब्रांच की जानिब से 8-16 आदिवासी में सोनपुर बाजार के 7 कबायली गांव के 350 ज़रूरतमंद अफराद को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मच्छरदानी, लुंगी, मास्क, साबुन और साड़ी दी गई। इस मौका पर तरशाकियत महिला मंडल सोनपुर बजरी एरिया ब्रांच के सदर बनीता श्रीवास्तव ने कहा कि सोनपुर बाजारी शाख सोनपुर बजरी शाख के सदर पूनम मिश्रा भाभी की रहनुमाई में इस अहम काम को करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि देश गढ़ तरशाकती महिला मंडल के तहत पूरे ECL शहर में इस तरह के 14 शाखें काम कर रही हैं। इनमें से एक सोनपुर बाजारी ब्रांच है। कबायली अक्सरियती इलाकों में रहने वाले लोगों को इनकी ज़रूरत के मुताबिक एक ही चीज़ दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा, दीसलगढ़ तरशाकती ख्वातीन मंडल और इसके तमाम शाखें मुआशरती तौर पर अहम काम मुस्तकिल तौर पर करती रही हैं और जब तक हमारा अदारा है हम इस तरह के अजीम काम करते रहेंगे। सुभोश्री भट्टाचार्य और अन्ना चैटर्जी और गाना के तमाम मेंबरान ने इस काम को कामयाब बनाने में ताउन किया। कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान। 20 अक्टूबर 2020 को शाम 6:59 पर रामानंद पासवान ने तरशाकियत महिला मंडल सोनपुर बजरी ब्रांच के चेयरमैन वनीता श्रीवास्तव के साथ। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। कजोदा एरिया ब्रांच तरशाकती महिला मंडल ने बाबिसोल कबायली पाड़ा में 14 तरह के चीज़ें तकसीम की। अंडाल में ECL दीसलगढ़ तरशाकियत महिला मंडल कजोदा एरिया ब्रांच के इश्तराक से बाबिसोल मांझी पाड़ा बखनगर 100 कबायली बरादरियों को मच्छरदानी अतिया करना, साबुन, ब्लीचिंग पाउडर, चावल, दाल, नमक, मधी, मास्क, डिटर्जेंट पाउडर, साड़ी, सोयाबीन, बरी 14 तरह की चीज़ें सभी में बांटी गई। इस मौका पर तरशाकियत महिला मंडल कजोड़ा ब्रांच की सदर राजश्री राय ने बताया कि दीसलगढ़ तरशाकियत महिला मंडल के कजोड़ा एरिया ब्रांच ने हमारे दीसलगढ़ तरशाकती महिला मंडल पूनम मिश्रा जी की हिदायत के मुताबिक इस मुहिम का आगाज़ किया है। इस तरह के मुआशरती पर मुबनी काम जारी रहेंगी। रीटा राम, उपर्णा बनर्जी के अलावा तमाम मेंबरान इस काम को कामयाब बनाने में बहुत मददगार साबित हुए। फुटेज बाबिसोल है जो मांझी पांडा में मुश्किल महिला मंडल को दरकार चीज़ें तकसीम कर रही है। राजश्री राय तरशाकियत ख्वातीन मंडल की चेयरमैन बाइट का जोड़ा एरिया ब्रांच है। रानीगंज दुर्गा पूजा के मौका पर रानीगंज में रामकुमार खेदान शिक्षा सदान ट्रस्ट की जानिब से गरीबों में लिबास तकसीम किया गया। यहां आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के चेयरपर्सन जतेंद्र तिवारी बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थे। इसने ख्वातीन में साड़ियाँ तकसीम की। इनके हमरा बोर्ड के मुकम्मल मेंबर शशि राय और ट्रस्ट के अहदेदार भी मौजूद थे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। रानीगंज के मरवारी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में तरसील और डेंटल
यूनिट का इफ्तिताह आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स बोर्ड के चेयरपर्सन जतिंदर तिवारी ने किया। इन्होंने अनजहानी राम अवतार बजोरिया की याद में तामीर करदा सड़क का इफ्तिताह भी किया। इन्होंने माशरती खिदमात के मैदान में मड़वाड़ी रिलीफ सोसाइटी के किरदार की तारीफ की। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement English। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस एडीपीसी ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए 70 पुलिस स्टंट्स बोथ तामीर किए हैं। पुलिस कमिश्नर सिकेश कुमार जैन और जिला हुक्मरा पुरेंडो कुमार माझी ने चित्रा मोड़ में पुलिस माविंत बोथ का इफ्तिताह किया। पुलिस कमिश्नर सकेश कुमार जैन ने कहा कि पूजा पंडाल के आसपास एक भी शख्स को मास्क के बगैर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए 4 लाख मास्क तकसीम किए जाएंगे। पुलिस लोगों की सहूलत का पूरा ख्याल रखेगी। इसके लिए मुख्तलिफ हिस्सों में पुलिस के 70 इमदादी बूथ कायम किए गए हैं। इसी के साथ ही गाड़ियों के ऑपरेशन को भी कंट्रोल किया गया है। कोलकाता की वजह से यहाँ गाड़ियों को काबू करना पड़ता है। इस मौका पर डीसीपी इंशुमन साहा, डीसी सियाग दास, डीसीपी अनिमित्रा दास, पुष्पा और तमाम अहदेदार मौजूद थे। कुल 13 मुकामात पर दाखिला नहीं है। 22 से 26 अक्टूबर तक नो एंट्री 13 मुकामात पर रहेगी। पंपू तालाब से आश्रम ट्रन के रास्ते गाड़ियां जोगिस्थान के रास्ते चलेंगी। इस्माइल मोड़ से हाटन रोड बाड़ी अदालत विद्यासागर के मुजस्समे की तरफ, शशिबागान मोड़ से अतूरी ट्रन रानीगंज, बड़ा बाजार मोड़ तलक रोड रानीगंज। शाम 4 बजे से MRAS ट्रंक सकोपाड़ा ट्रन रानीगंज, भेरंगी ट्रंक कांडरेका ट्रन रिपेल पार्क से मोड़ चंदीदास टर्न न्यू टाउन टर्न, फुलझोड़ टर्न B1 टर्न, भिरंगी टर्न सर्विस रोड पर शाम 4 बजे से कोई एंटिक लागू नहीं होगा। इसी के साथ ही कुल्थी लिथोरिया रोड में बस और ऑटो ऑपरेशन पर भी पाबंदी होगी। 10 मुकामात पर सड़कें 1 वे। 22 से 26 अक्टूबर तक 10 मुकामात पर सड़कें एक रास्ते रहेंगी। भगत सिंह की बारी, चित्रा सिनेमा की बारी, BNR कार्क गैलेक्सी टर्न, न्यू टाउन टर्न से चित्रा टर्न, नियामतपुर टर्न से तोहरान टर्न, तोहरान का रुख नियामतपुर टर्न, आइस्को न्यू रोड, जमुड़िया थाना का मोड़, सिनेमा बारी बेस पास से सेन मोड़, मोचीपुरा से बंकुड़ा मोड़, दौरपुर स्टेशन से DPL गेट तक एक रास्ता होगा। इस मुद्दत के दौरान रानीगंज शहर में बसों के दाखिले पर पाबंदी होगी। बसों को सिर्फ अशोका पेट्रोल पंप जाने की इजाज़त होगी। इसी वक्त मीजिया से आने वाली बसें बलपुर आएंगी। इस दौरान रानीगंज शहर में शाम 4 बजे तक भारी गाड़ियों की इजाज़त नहीं होगी। शाम 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक भारी गाड़ियां आसनसोल शहर में दाखिल नहीं होंगी। कुल्टी बढ़ाकर शहर में भी भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग पार्वती इंटरनेशनल हॉल के अहाते में हुई, जिसमें शंभुनाथ झा, पिंटू गुप्ता, सचिन राय, ओम प्रकाश, सालपाल सिंह, बिंदु कुमार गुप्ता, विनय शर्मा, सुनील दास, मुकेश टोरी, संतोष दत्ता दीगर शामिल थे और एग्जीक्यूटिव मेंबर शुभानाथ चैटर्जी, विनोद केडिया, मानंद राकेंद्रा, अशोक अग्रवाल, निरंजन अग्रवाल, दिनेश पोदास, हर्ष खंडेवाल, अरुण गुप्ता, दिनेश प्रसाद, अमित मित्तल, फिरोज खान, गौरीशंकर अग्रवाल, हरिनारायण अग्रवाल, संजय तिवारी, जिग्नेश पटेल, ओम प्रकाश गुप्ता, अभय बर्नवाल, उदय गुप्ता, शंकर शर्मा, सुदीप अग्रवाल, राजू अग्रवाल, जिंद्रा सिंह मौजूद थे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।